Now here we will discuss about the problems of basic principles of organic chemistry. So first problem is alkanes constitute a homologous series of straight chain saturated hydrocarbons. Write down the structural formulae of first 5 homologous series of this series. Write their molecular formulae and deduce the general formula of such homologous series. अब यहाँ पे दिया है अल्केन्स के बारे में, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको. अल्केन्स कंस्टिट्यूट अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट 5 होमोलॉग्स ऑफ दिस सीरीज. अल्केन में के फर्स्ट 5 होमोलॉग्स के हमको नाम लिखने हैं अल्केन का दिए. सो फर्स्ट होमोलॉग इज CH4, दैट इज मीथेन. अब फर्स्ट 5 ना, तो आसानी के लिए देखो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं होमोलॉगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स, उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. ये CH2 ग्रुप, अब इसमें CH2 ग्रुप हम ऐड करेंगे. हाँ, तो जब एक C आएगा यहाँ पे 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 कार्बन एटम्स. हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा. सो दीज आर 6 कार्बन एटम्स. इट इज फर्स्ट होमोलॉग, ये सेकंड हो गया. अब थर्ड के लिए थर्ड होमोलॉग लिखते हैं हम. इसमें लिखते हैं ऐड CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप और ऐड कर देते. ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये 2 कार्बन एटम्स हैं, 1 कार्बन एटम ऐड करने से ये C3 हुआ, C2 ये C2 का ये C3 हुआ. ये है 6 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करेंगे तो हमको मिलेंगे 8 हाइड्रोजन एटम्स. इट इज थर्ड होमोलॉग. आगे कंटिन्यू करते हैं हम. फर्स्ट 5 लिखा है ना, देखो 1 2 और ये 3 हुआ. देन ऐड अगेन CH2 ग्रुप. CH2 ग्रुप ऐड करने से हमको मिलेगा C4H10, ये मिला. इट इज फोर्थ होमोलॉग. देन अगेन ऐड CH2 ग्रुप. यहाँ पे हमको मिल जाएगा C5H12. इट इज फिफ्थ होमोलॉग. तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1 2 3, ये 4 और ये 5. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या बने इनके, CH4 इट इज मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन. ठीक है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा, रिड्यूस द जनरल फॉर्मूला ऑफ सच होमोलॉगस सीरीज. इनका जनरल फॉर्मूला है, अल्केन्स है ना ये, दीज आर अल्केन्स, अल्केन्स दिए हैं. अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. सो इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स. सो इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. It is the second problem. Write down the structural formulae of A है the third higher and the second lower homolog of CH3, CH2, COOH. अब इसमें A देखते हैं हम, A सॉल्व करते. मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है CH3, CH2, COOH. थर्ड हाइयर दिया यहाँ पे, थर्ड हाइयर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 3 CH2 ग्रुप्स. ऐड 3 CH2 ग्रुप्स. ये एरो हम बना देते हैं. अब इसमें 3 CH2 ग्रुप हम ऐड कर देंगे. यहाँ पे CH2 ग्रुप देखो 1 है, यहाँ पे 1 है ना. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये पहले से है. 3 ऐड करते हैं
1 2 ये 3 हो गया और इसके आगे COOH ग्रुप. सो इट इज योर आंसर. राइट द थर्ड हाइयर. थर्ड हाइयर है. सेकंड हाइयर अगर देता तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 CH2 ग्रुप्स. यहाँ पे कितना ऐड करना है? 3. थर्ड हाइयर होमोलॉग लिखना है हमको इस कंपाउंड का. इट इज प्रोपेनोइक एसिड. तो यहाँ पे हमको 3 CH2 ग्रुप ऐड करना रहेगा. नाउ इसका जो B है, ऐड द सेकंड लोअर होमोलॉग. सेकंड लोअर CH3 CH2 COOH. सेकंड लोअर है. इसका मतलब क्या करेंगे हम? रिमूव 2 CH2 ग्रुप्स. यहाँ पे हम लेंगे CH2 ग्रुप. सेकंड लोअर है तो यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप को हम रिमूव कर देंगे. एक CH2 ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा ये, और एक यहाँ से CH2 ग्रुप जब रिमूव होगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा H हाइड्रोजन बचेगा. ये CH3 है. यहाँ से CH2 हम रिमूव कर देते हैं. देन H इज रिमेनिंग. इट इज रिमूव्ड. देन द रिमेनिंग ग्रुप इज COOH. तो अपना आंसर क्या हो गया? HCOOH. सो इट इज द solution of this problem. It is our next problem. Then इनके हमको IUPAC names लिखने हैं. Now we will consider the first compound. अब यहाँ पे जो for the ये जो है कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक तो OH ग्रुप है, दूसरा CO ग्रुप है. दूसरे में NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है. तीसरे में OH ग्रुप है 2 मरतबा और यहाँ पे ये 2 मरतबा डबल बॉन्ड्स हैं. अब फर्स्ट कंपाउंड जब हम कंसीडर करते हैं, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड. इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, एंड दिस कीटोन इज लोकेटेड एट थर्ड कार्बन एटम. तीसरे कार्बन एटम पे है. जब हम कार्बन चेन हम लेंगे 5 मेंबर्ड चेन 1 2 3 4 5. दिस कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ये थर्ड कार्बन पे है. देन द हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट इज एट सेकंड कार्बन. इधर इस साइड से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5. Therefore, the IUPAC name of this compound is 2-hydroxy pent 3-on. 2-hydroxy. हाइड्रोक्सी किसके लिए रहेगा? OH ग्रुप के लिए. 2-hydroxy 5 मेंबर्ड रिंग है. देखो यहाँ पे बनेगा पेंटेन. E की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे ONE. और थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 and it is ONE. ONE it is for कीटोन. पेंटेन का जो E है it is replaced by ONE and this 3 indicates the position of keto group. Now this compound, अब इसमें भी 2 functional group है and the principal functional group is carboxylic acid and this amino substituent is located at third carbon. 1 first carbon, second carbon, third and it is fourth carbon atom. अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? तो ये जो कंपाउंड रहेगा ये क्या रहेगा? एक्चुअल में एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड थर्ड पोजीशन पर ये अमाइनो ग्रुप है. देयरफॉर इसका IUPAC नेम लिखते हैं 3-अमाइनो. इसका नाम है 3-अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड 3-अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड. 4 मेंबर रिंग है ये. 4 मेंबर्ड चेन है. 4 कार्बन एटम वाला जो अल्केन है दैट इज ब्यूटेन. ब्यूटेन में का लास्ट में का जो E है उसको इससे रिप्लेस करेंगे OIC से और आगे ये वर्ड हम ऐड कर देंगे दैट इज एसिड. सो इट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस सेकंड कंपाउंड. नाउ वी विल कंसीडर द थर्ड कंपाउंड. अब यहाँ पे 2 मरतबा OH ग्रुप्स हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये OH ग्रुप है
नंबर जो हम देंगे कार्बन एटम्स को 1, 2 और 3, जो पेरेंट चेन है दैट इज प्रोपेन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, देयरफॉर सॉरी इसका फर्स्ट और सेकंड पर है, हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 मेंबर्ड है चेन, this compound is 1, 2 dihydroxy propane. Now it is the fourth molecule, that is CH2 CH double bond CH2, ये अल्कीन है, ये अल्कीन, इसमें 2 मर्तबा डबल बॉन्ड है, इसका नाम बनेगा ब्यूटा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा ब्यूटा। देन देखिए 1, 2, 3, 4, सबसे लंबी चेन में अगर हम लेंगे तो 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग देंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 4 मेंबर्ड चेन हम लेंगे। 4 मेंबर्ड चेन रहता है ब्यूटेन में, अब इट इज एन अल्कीन, ठीक है, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटा। देन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 मतलब है, उसके लिए लगाएंगे हम डाई, एज इट इज एन अल्कीन, देयरफॉर अल्कीन के लिए यहाँ पे लगेगा ENE, इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। Now it is next problem, identify the nucleophile and electrophile from NH3 and CH3, also indicate the nucleophilic and electrophilic centers in them, justify। अब यहाँ पे ये 2 कंपाउंड्स हमको 2 रेडिकल्स दिए हैं हमको, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये CH3, इसका नाम है मिथिल ग्रुप, ये मिथिल ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन विच कैन बी गिवन अवे टू अनदर स्पीसीज, देयरफॉर NH3 इज द न्यूक्लियोफाइल, NH3 इज द न्यूक्लियोफाइल। ये जो कंपाउंड रहेगा ये क्या रहेगा, इट इज द न्यूक्लियोफाइल, एंड ये जो N है N, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये जो N रहेगा इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये है CH3 ग्रुप, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैविंग अ वैकेंट ऑर्बिटल, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये जो कंपाउंड रहेगा इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और जो कार्बन रहेगा इसमें कार्बन, इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये एक मार्क का प्रॉब्लम बनता है, एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो जो स्पीसीज रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और जहाँ पे लोन पेयर है जिसके ऊपर, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड दिस स्पीसीज is electrophile. So it is next problem. Next problem is consider the following molecules and answer the questions. ये 3 molecules दिए हैं, अब इन molecules को देख के हमको आंसर देने हैं। What type of inductive effect is expected to operate in between these molecules? And second is identify the molecules from these 3 having the strongest and weakest inductive effect। अब पहले देख लेते। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, these groups are Cl, Br and I। ये तीनों में, यहाँ पे ये Cl ग्रुप है, यहाँ Br ग्रुप है और यहाँ पे I ग्रुप है। Therefore यहाँ पे जो रहेंगे इसमें -I इफेक्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट इज ऑपरेटेड इन दीज मॉलिक्यूल्स। ये माइनस आई इफेक्ट रहेगा इन मॉलिक्यूल्स में। नाउ आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज ऑफ दीज हैलोजेंस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है CH is more electronegative than Br, it is more electronegative than I. So the strongest inductive effect is observed in this first molecule and weakest is observed in this third molecule. ये N propyl chloride है, N butyl bromide, N butyl iodide, N propyl chloride, N propyl bromide, N propyl iodide। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको इंडक्टिव इफेक्ट हमको मिलेगा N propyl क्लोराइड में और वीकेस्ट हमको मिलेगा इन द N propyl iodide में, विच इज minus I effect, strongest minus I effect, and here is the weakest minus I effect. Next problem is which of the molecules is expected to have stronger minus I effect। दो molecules दिए हैं, ये है इथिलीन डाइक्लोराइड और ये है इथिल क्लोराइड। तो इन दोनों में जो दोनों में माइनस आई इफेक्ट है and which molecule has the stronger minus I effect। तो इसमें देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हैं एंड सेकंड मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन एटम है। देयरफॉर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल में दीज आर 2 और सेकंड मॉलिक्यूल में ओनली 1 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज प्रेजेंट। देयरफॉर first molecule is stronger, first molecule shows the stronger minus I effect than the second molecule। first molecule कौन सा CH3 CHCl2, it is expected to have a strong minus I effect। it is our next problem। Identify the species which contains a conjugated system of pi bonds। conjugated system of pi bond इसका मतलब क्या है, alternate double and single bonds are present। so in first molecule double bond single bond double bond there is no conjugation, तो यहाँ पे हमको conjugated system नहीं मिलेगा। second molecule में double bond single bond alternate bonds are present, therefore this compound consists of conjugated system of pi bonds। so it is our solution। next problem is write resonance structures of HCOO minus and comment on their relative stabilities। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है हमको इसका, देखिए राइट सोल्यूशन HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज द O, इसके ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर और यहाँ पे हमको मिलेंगे 1 2 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रहेगा दिस पेयर कम्स ओवर दिस पोजीशन और यहाँ पे ये एक पेयर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं इसको ये लोन पेयर यहाँ दिखा देती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको रिप्रेजेंट करना है, वी विल यूज दिस एरो। देयरफॉर ये बनेगा HC, ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड ये ऑक्सीजन। यहाँ 2 पेयर पहले से है, एक पेयर यहाँ पे ये आ जाएगा। देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 पेयर्स। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन हो गया, इट एक्वायर्स माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये एक बॉन्ड यहाँ पर है पहले से है, ये जो पेयर है ये यहाँ पे आ गया। देयरफॉर हियर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। देयरफॉर ऑन दिस
ऑक्सीजन, 2 lone pairs of electrons are present. अब यहाँ पे इसको हम नंबर दे देंगे फर्स्ट, इसको नंबर दे देंगे हम सेकंड. सो देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. अब यहाँ पे जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर, देयरफॉर इक्वली स्टेबल. इनकी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, इनकी इक्वल हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच हैज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन. जस्टिफाई योर आंसर. अब फर्स्ट कंपाउंड हमको दिया है मिथिल अल्कोहल, सेकंड इज नाइट्रोमीथेन एंड थर्ड इज ब्यूटा 1,3-डाइन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड है, द फर्स्ट कंपाउंड, द बॉन्ड स्ट्रक्चर शोज दैट देयर इज नो पाई बॉन्ड. यहाँ पे पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगा एंड नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इज ऑब्जर्व इन दिस मॉलिक्यूल. यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑब्जर्व नहीं होगा. नाउ इन सेकंड मॉलिक्यूल, ये जो NO2 ग्रुप है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं NO2 ग्रुप को, लाइक दिस. ये हो गया CH3, देन ये N, देन ये N है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा. हियर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे हम. और यहाँ पे जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, दिस वन पेयर कम्स ओवर दिस पोजिशन, इट कम्स ओवर दिस पोजिशन. नाउ दिस एरो का हम यूज करेंगे. देन CH3 N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे आ गया. देयरफॉर हियर सिंगल बॉन्ड, सेकंड पेयर एंड इट इज द थर्ड पेयर. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देयरफॉर इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड ऑन दिस ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, देयरफॉर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, 1, 2, ये 2 पेयर्स हैं यहाँ पे. सो दीज आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर देयर इज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इन दिस मॉलिक्यूल. नाउ थर्ड मॉलिक्यूल इज ब्यूटा 1,3-डाइन. इट रिप्रेजेंट्स 4 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4. ये हो गए 4 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स. नाउ इट इज एन अल्कीन. 2 मरतबा डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा. और कौन कौन सी पोजीशन पे, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर. ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये थर्ड पोजीशन. 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स ना. और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड. बाकी जितनी वैलेंसीज रहेंगी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख के हम उसको फुल कंप्लीट करेंगे. ये है ये CH2 यहाँ पर, देन हियर CH, ये CH, इट इज द CH2. यहाँ पे ये CH है और हियर ये CH2. इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ब्यूटा 1,3-डाइन. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. देखिए ये CH2, ये डबल बॉन्ड का ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH ये वाला ग्रुप, ये सिंगल बॉन्ड का ये डबल बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर दिस पोजीशन. ये CH यहाँ पर डबल बॉन्ड का ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा CH2. इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आया, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ का डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, देयरफॉर दिस कार्बन एटम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ
therefore this carbon acquires positive charge. So there is resonance stabilization. In this molecule there is resonance stabilization. So all these are the different problems which are in basic principles of organic chemistry. बुक में स्टडी कीजिए और सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनकी आपको स्टडी करना है. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी. थैंक यू.